तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं गिल यंग को अपनी ओर आता हुआ देख कहता है, वाह यह तो दिलचस्प है। मुझे लगा नहीं था कि इसके बावजूद भी तुम इस तरह चल सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ कि तुमने इससे बचने के लिए क्या किया है। आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही यंग उसके सामने से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। उसे इस तरह डिसअपेयर होता हुआ देख गिल भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया होता है, लेकिन तभी वह देखता है कुछ। यंग उसके पास पहुंचकर एक अटैक करता है उसी के पहले वाले अटैक की तरह, और वहाँ की जमीन को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे कि बचता हुआ गिल पीछे की ओर हटता है। लेकिन एरी यंग को ऐसा करता हुआ देख कहती है, ऐसा लगता है कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हें क्या याद नहीं है मैंने क्या कहा था। जो सुन यंग उससे कहता है, मैं बस उसे धमका रहा हूँ, साथ ही मैं उसे तुमसे दूर कर रहा हूँ। इतने में ही उस पर एक अटैक होता है, जिससे कि वह बड़ी आसानी के साथ बचते हुए उस अटैक के चारों तरफ घूमता हुआ किसी सांप की तरह उस बंदे की ओर जाने लगता है। जो देख हैरी कहती है, अरे यार। वहीं हम योंग को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही गिल के सामने पहुंच गया होता है और उसे एक घुमा कर देने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह पीछे हटते हुए उससे बच जाता है। जो देख योंग भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है, जबकि गिल खुश होते हुए सोच रहा होता है, अरे यार तुम्हें क्या लगा था। तभी योंग दोबारा उस पर अपने अटैक को करता है, तो उससे बचने के लिए जब गिल अपने स्पीयर को सामने लाता है तो वह उसके हिट से काफी ही दूर तक जाता है। सेम टाइम पर एरी उन दोनों के फाइट को देखता हुआ काफी ज्यादा बोर हो रही होती है। उधर गिल किसी तरह खुद को उस अटैक से बचाते हुए पहाड़ से गिरने से रोकता है और परेशान होते हुए काफी ही ज्यादा गुस्से में अपने अटैक को करते हुए कहता है, विंड एंड अर्थ वायर विंड। उसके अटैक को हम देख पाते हैं जो कि सांप की तरह घूमता हुआ चारों तरफ से योंग को घेरने की कोशिश करने लगता है, साथ ही अपने सामने आने वाले हर एक चीज को खत्म करता हुआ जा रहा होता है किसी बवंडर की तरह। पर फिर भी वह किसी चीज को देख चौंक जाता है, क्योंकि योंग उसके अटैक से बचते हुए सीधे उसके स्पेयर को पकड़ लिया होता है और विंड के स्पीड से उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर काफी जोरदार घूंसा मारता है, जिसके चलते गिल खून की उल्टियां करते हुए दूर जाकर गिरता है। वही योंग उसे देख ही रहा होता है, तभी उसे कुछ एहसास होता है कि वह फाइट करते करते काफी दूर आ चुका है। साथ ही वह अपने सामने इतने सारे लाशों को देख सोचता है, व्हाट द फक, क्या यह सब उसने किया है। तभी गिल चिल्लाते हुए कहता है, तुम कचरे कहीं के। योंग उसे देखते हुए कहता है, तो तुम दोबारा उठ गए। जबकि गिल अपने मन में सोच रहा होता है, यह अटैक इतना पावरफुल था कि एल्डरों को भी कुछ घंटे लग जाते उठने के लिए, पर अभी मेरे लिए इसके बारे में सोचने का समय नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी। वैसे भी मुझे अब आगे और कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं एंटी ब्लास्ट डेविल का यूज करता हूँ तो इतना सोचते हुए वह अपने सर को सीधा करते हुए योंग से कहता है, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। अपने अंकल का पीछा करने के बारे में सोचते सोचते मुझे एहसास होना चाहिए था कि इस आदमी ने मुझे 2 बार पहले ही पकड़ लिया है। उसका बॉडी सिमिलर है जिम की तरह, शायद इसीलिए मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। इतना बोलते हुए वह साइड में देखते हुए कहता है, वह ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, तो अब तुम्हें मुझे देर करने के लिए भुगतान करना होगा। बताओ मुझे, क्या तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी खोजता रहा हूँ। उसकी इस तरह की बातों को सुन योंग कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वह तुरंत ही उसके पास पहुंचकर कहता है, इस बार तुम दोबारा नहीं उठने वाले हो। जो सुन गिल एक डेविल स्माइल को करता है और बड़ी ही आसानी के साथ योंग के अटैक को अवॉइड कर देता है, पर उसकी पावर से वहाँ के माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जबकि गिल उस अटैक से बचने के बाद योंग की ओर काफी ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और हवा के बीच से ही योंग पर कई सारे अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन योंग को इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह उल्टा उसके पीछे जाते हुए कहता है, तुम्हारा मूवमेंट काफी अजीब है। योंग को इस तरह अपने पीछे देख गिल फिर से तुरंत ही उस पर अटैक करता है, जिससे कि योंग पीछे हटता हुआ अवॉइड करता है, पर गिल बिना रुके उस पर लगातार अटैक किए जा रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि वह मानो योंग की बॉडी में कई सारे छेद कर दिए हो, लेकिन यह बस आफ्टर इमेज होती है। हम देखते हैं योंग काफी ही अजीब तरीके से उसके अटैक से बचे जा रहा होता है और उससे दूर हटता है, और गिल तो पागल हो चुका होता है। वह योंग को बिना कोई समय दिए चारों तरफ से उस पर अटैक किए जा रहा होता है। उसे इस तरह अटैक करता हुआ देख योंग कहता है, उसकी ब्लेड कैसे बेंड हो सकती है। उतने में ही उसके मुंह पर एक लात आकर लगता है, जिसको कि आखिरी टाइम में योंग ने अपने हाथों से रोका होता है और उसके पैरों को पकड़ते हुए अपने हाथों को घुमाता हुआ काफी खतरनाक तरीके से उससे टकराता हुआ एक जोरदार मारता है, जिससे कि उसके पीछे वाला माउंटेन में पूरा दरार पड़ गया होता है। वहीं योंग उसे काफी ही ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, जबकि गिल खून की उल्टियां कर रहा होता है। पर चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को मिस न कर सके।